लेव असिस्टेंट हो या फिर नीट, यही वो चैप्टर है जो न केवल सिलेक्शन दिलाता है बल्कि टॉपर भी बनाता है। इसके अंदर आने वाले सारे जो प्रश्न हैं वो एकदम कॉन्सेप्चुअल होते हैं और बहुत इजी इजी सवाल होते हैं, इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अपन टॉप 100 MCQ करेंगे जो कि लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्टिंग में अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना लेवल बढ़ाते हुए एकदम हाई लेवल के प्रश्न, लास्ट में आपको नीट लेवल के प्रश्न भी दिखेंगे। ठीक है, अगर अपना लेवल बढ़ता है एग्जाम का तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भाई टॉर्क किसका मापन है? टॉर्क में मापते हैं, किस चीज को टॉर्क में मापा जाता है बताइए? तो जो बल का घूर्णी प्रभाव है, बल का घूर्णी प्रभाव हो उसको टॉर्क के अंदर मापा जाता है। टॉर्क आप समझ गए होंगे, यूं करके लिखते हैं और इसके बराबर जो फॉर्मूला वो आप लिखना, आगे आएगा वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन जब तक आपने दिमाग पे आप थोड़ा सा लोड डालिए। क्वेश्चन नंबर 2, टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, टॉर्क का सूत्र क्या होता है? देखिए सब कुछ आ रहा है साथ में, टॉर्क का सूत्र क्या होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो एफ आर साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। ठीक है, एफ आर साइन थीटा, टॉर्क बराबर एफ आर साइन थीटा, ये टॉर्क का हाँ सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, जब बल की दिशा, अब देखिए कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, जब बल की दिशा भुजा के लंबवत हो, ठीक है, बल यूं लग रहा है और भुजा अगर यूं है यानी कि एक दूसरे के लंबवत है, तब टॉर्क क्या होगा? न्यूनतम होगा, शून्य होगा, अधिकतम होगा या फिर अनंत होगा? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। है तो टॉर्क अधिकतम होगा। ठीक है, कैसे होगा? इस फॉर्मूले से देखो, एफ आर साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, कितनी होती है? 1। और सभी मान है ना 90 के, वो साइन थीटा के सभी मानों के लिए 1 से छोटा होगा, तो इसकी मैक्सिमम जो इसका मान है वो 1 होगा। तो सब अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बताइए? यह है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, लेकिन बस थोड़ा सा याद करना है। अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो आसानी से आप अच्छे नंबर लाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा फॉर्मूला इसका राइट आंसर है कोणीय संवेग का? तो एल इक्वल टू आई ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस राशि का प्रतीक है आई? या आई पूछा है, आई तो आई जड़त्व आघूर्ण आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जड़त्व आघूर्ण एसआई में मापा जाता है, बताइए एसआई मात्रक में इसका क्या माप, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है वो क्या होगा जड़त्व आघूर्ण का? तो अभी आपने जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला देखा, आई फॉर्मूला नहीं था, मात्रक था। अब देखिए आई के बराबर क्या होगा, आई का मात्रक बताइए। आई बराबर आपने पढ़ा है क्या? एम आर स्क्वायर होता है क्या? एम को किलोग्राम में मापेंगे और आर दूरी है तो इसको मीटर स्क्वायर में मापेंगे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दंड या रोड जिसको छड़ भी बोलते हैं, कि केंद्र से जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? जैसे मान लीजिए ये छड़ है और इसके केंद्र से जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो कितना होगा बताइए? 1/2 ml स्क्वायर होगा या फिर 1/3, 1/4, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। तो एकदम आधा हो जाएगा, यहाँ से जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? आधा। ठीक है, तो 1/2 ml स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रोड का सिरे से जड़त्व आघूर्ण, तो अभी अपन ने बिल्कुल वहां से निकालता, अब ये सिरे से निकाल रहे हैं, सिरे यहाँ से, तो यहाँ से जड़त्व आघूर्ण क्या होगा सिरे से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने अच्छे से नोट्स का रिवाइज किया तो ये क्वेश्चन आपको भी बहुत इजी लग रहे होंगे, और ये है भी इजी, क्योंकि 15 से 20 के बाद में आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा लेवल बढ़ेगा उसका। तो यहाँ से बताइए इस वाले का आंसर क्या है? क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 का, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर दीजिए। तो देखिए दंड से देखते तो 1/3 हो जाता है, 1/3 ml स्क्वायर, और बिल्कुल सेंटर से देखते 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठोस बेलन, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का घूर्णन अक्ष उसके केंद्र से कितना और किस प्रकार होता है, संबंधित होता है? उसका घूर्णन अक्ष उसके केंद्र से किस प्रकार संबंधित होता है बताइए? 11 का आंसर दीजिए। तो ठोस बेलन के अंदर ये होता है 1/2 mr स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12,
खोखला बेलन, अभी यहाँ पे खोखले बेलन की बात हो रही है, इसका जड़ तो आगुण कितना होगा, 1/2 का उसका 12 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो खोखले बेलन का होगा हमारी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठोस गोला होता है, उसका जड़ तो आगुण कितना होगा, ठोस गोले का, ये सीधे सीधे रट लेना है आपको ये तो, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, और जो आगे के क्वेश्चन होंगे, अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, उनमें भी ये चीज़ें आपको एज इट इज यूज करनी पड़ेगी वहाँ पे, इसलिए आपको इनको अच्छे तरीके से रट लेना और समझना भी अपने नोट्स से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, जो ठोस गोला होता है उसका जड़ तो आगुण कितना होगा ठोस गोले का, तो इसका होगा 3/5 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, खोखले गोले का बताइए, खोखले गोले का बताइए कितना होगा 14। तो खोखले गोले का होगा 2/5 mr स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, mr स्क्वायर तो सेम है, बस ये रखना कि 2/5 किस में होगा, 3/5 किस में होगा, यही चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, जड़ तो आगुण अधिकतम किस में होगा, अभी इसमें देखिए कौन सी स्थिति में अधिकतम होगा, भाई द्रव्यमान केंद्र के पास या केंद्र से दूर, जब द्रव्यमान कम हो या जब वेग न्यूनतम हो, कौन सी परिस्थिति के अंदर जड़त्वागुण सबसे अधिक होगा, यानी कि mr²। ठीक है, तो दूरी होना चाहिए तब भी अधिकतम होगा, क्योंकि थोड़ी सी दूरी बढ़ाने से उसका स्क्वायर के रूप में बदलेगा ये, और द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो द्रव तो अधिक होगा, लेकिन या तो कम कर रहा है तो ये तो होगा नहीं, और वेग वेग का इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, तो केंद्र के पास होगा, यानी कि दूरी कम होगी और दूरी अधिक होगी। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों में से 15वें का बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, आपको पता है कि जितनी दूरी अधिक होगी तो यहाँ आर का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, इस कारण अधिकतम कब होगा, जब केंद्र द्रव्यमान केंद्र से दूर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बलागुण शून्य कब होगा भाई, शून्य कब होगा बलागुण, बल तिरछा हो, बल घूर्णन अक्ष से होकर लगाया गया हो, बल अधिक हो, कौन सी स्थिति में बल ये शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये होगा जब गुण अक्ष से होकर जाएगा तब बलागुण शून्य होगा, क्योंकि अक्ष से होकर जाने पर आर बराबर 0 हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 17, कोणीय संवेग संरक्षण कब होता है, बताइए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कौन सी परिस्थिति में लागू होता है, जब बाहरी बल शून्य हो, बाहरी टॉर्क शून्य हो, संवेग स्तर हो, जब समय कम हो, बताइए क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर दीजिए। तो बाहरी टॉर्क शून्य होने पर, बाहरी टॉर्क शून्य होने पर एल संरक्षित रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, घूमती हुई स्केटर लड़की हाथ सिकोड़ती है, स्केटिंग करने वाली कोई लड़की है, घूम रही है वो, तब हाथ सिकोड़ती है, तब क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा घटता है, या ओमेगा समय का रहता है, आर एल बदल जाता है, कौन सा परिवर्तन होगा इसमें भाई, जैसे ये लड़की है, ठीक है, और ये हाथ ऐसे फैला रखे हैं और ये घूम रही है, और अगर हाथों को इसे सिकड़ लेती है एकदम से, तो फिर क्या परिवर्तन आएगा, 18, 18 का अंदर बताइए। तो इसमें क्या होगा, आई घटता है ना, और ओमेगा बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, घूमते हुए पंखे में टॉर्क हटाने पर क्या होगा, बताइए, टॉर्क अगर उसमें से हटा दिया जाए, उसमें जो टॉर्क लगा रहता है, तो इसकी गति में क्या प्रभाव पड़ेगा, 19 का बताइए, 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो टॉर्क हटा लेने से पंखा क्या है, धीरे धीरे रुकता है, धीरे धीरे रुकता है, उसका घर्षण कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दो पिंडों का जड़त्व आघूर्ण समान है, अब देखिए दोनों पिंडों का जड़त्व आघूर्ण समान है, यानी कि m1r1 बराबर m2r2, तो कौन तेजी से घूमेगा, अब देखिए बड़ा व्यास होगा तो वो तेजी से घूमेगा धीरे घूमेगा, बताइए। छोटा व्यास वाला समान गति से द्रव्यमान पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का बताइए। तो ये होगा छोटे व्यास वाला अधिक गति से घूमेगा, क्योंकि छोटे व्यास वाले में ओमेगा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, ओमेगा का मान बढ़ जाता है छोटे व्यास वाले में। क्वेश्चन नंबर 21, जड़ तो आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, बताइए, केवल द्रव्यमान पर करता है, केवल आकार पर करता है, द्रव्यमान और वितरण पर करता है, केवल समय पर करता है, जड़ तो आघूर्ण का बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, 21, तो द्रव्यमान और उसके वितरण दूरी, ठीक है, वितरण दूरी उस पर दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि mr², तो ये वितरण दूरी और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जड़त्व आघूर्ण किसका गुणी सापेक्ष रूप है, बताइए किसका गुणी सापेक्ष रूप है, बल का, द्रव्यमान का, जड़त्व आघूर्ण,
mr² है ना जो, या ऊर्जा का या फिर वेग का। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। इसका गुणी सापेक्ष रूप है, तो ये द्रव्यमान का गुणी सापेक्ष रूप है, इसका द्रव्यमान का गुणी सापेक्ष रूप। क्वेश्चन नंबर 23। भौतिक लोलक, ठीक है, लोलक होता है एक पेंडुलम, पेंडुलम में जड़त्व आगुण अधिक होने पर दोलन तेज होगा, या फिर जड़त्व आगुण अधिक होने पर दोलन धीमा होगा। जब जड़त्व आगुण अधिक होगा तब क्या होगा भाई, दोलन तेज होगा या दोलन धीमा होगा। जड़त्व आगुण और दोलन असंबंधित है या अनंत। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा 23 का। तो जड़त्व आगुण बढ़ने पर दोलन दोलन धीमा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इनके जो भी सूत्र है ना वो आपको याद रखना है, उस सूत्र के हिसाब से आप ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट निकाल पाएंगे। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए बताइए भुजाएं घटानी पड़ेगी, बल कम करना पड़ेगा, कोण 90 डिग्री करना पड़ेगा, या फिर बल 0 डिग्री पर लगाया जाएगा। टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा 24। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री पर टॉर्क अधिकतम होगा, ठीक है, साइन अधिक तो कोण 90 डिग्री कर देंगे तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25। जायरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जायरोस्कोप क्या होता है और उसके बाद में उसका सिद्धांत जानना है, ठीक है। तो बताइए जायरोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। 25 तो ये करता है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी की धुरी का दिशा स्थिर बने रहना किस कारण है। पृथ्वी की जो दूरी है उसकी दिशा स्थिर बने रहना किसका कारण है। चुंबकीय बल का, कोणीय संवेग संरक्षण, पृथ्वी की दिशा, या गुरुत्वाकर्षण। बताइए 26 का आंसर दीजिए। तो ये कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इस कारण इसकी दूरी की दिशा स्थिर बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 27। एक घूमता हुआ पहिया गिरने से क्यों बचता है। घूमता हुआ पहिया गिरने से क्यों बचता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका भी कोणीय संवेग स्थिर रहता है। देखिए सारे कोणीय संवेग के जो एप्लीकेशंस है वो सारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। देखिए तो घूमता हुआ पहिया गिरने से क्यों बच जाता है, कोणीय संवेग संरक्षण के कारण। अब देखिए कोई पिंड एक्स अक्ष से, नहीं कोई पिंड अक्ष से जितना दूर रखा जाएगा तो बताइए जड़त्वागुण कम होगा या ज्यादा होगा। दूर रखेंगे तो बढ़ेगा भाई, mr² और r बढ़ा तो जड़त्वागुण भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। mr² और r बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। दौड़ते हुए एथलीट मोड़ पर झुकते हैं, मोड़ पर झुकाव क्यों लेते हैं भाई। जैसे अपन दौड़ते रहते हैं घुमाव पर क्यों झुकाव लेते हैं। कोणीय समय घटाने के लिए, संतुलन हेतु, द्रव्यमान घटाने के लिए, रैखिक वेग बढ़ाने के लिए। 29 का बताइए 29। तो मोड़ पर घूर्णी संतुलन के लिए लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मोड़ जा रहा है रोड तो ये इधर की तरफ झुक जाएंगे, इधर से चलेंगे ना तब, ये घूर्णी संतुलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30। पहिए की स्पोक जो तिल्लियां होती है वो अधिक होने पर क्या होगा। जड़त्वागुण कम होगा, जड़त्वागुण बढ़ता है, टॉर्क शून्य होगा, पहिया नहीं घूमता, क्या होगा बताइए। 30 का आंसर। तो इसमें क्या है, स्पोक जितना ज्यादा होगा तो द्रव्यमान बाहर की तरफ बढ़ता है, और बाहर की तरफ बढ़ने से क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, उससे आई बढ़ता है, और आई बढ़ता है मतलब जड़त्वागुण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। टॉर्क किस स्थिति में ऋणात्मक माना जाता है बताइए। जब घूर्ण घड़ी की दिशा में हो, जब घूर्ण घड़ी की विपरीत दिशा में, जब बल शून्य हो, कौन सी स्थिति में ये नेगेटिव माना जाएगा टॉर्क बताइए। 31 का आंसर। तो जो घड़ी की दिशा है ना, घड़ी की दिशा यो वाली, इसको नेगेटिव माना जाता है। घड़ी की दिशा को टॉर्क में नेगेटिव माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नहीं घड़ी की दिशा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। यदि कोणीय वेग ओमेगा दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले गतिज ऊर्जा से रिलेटेड इसका जो फॉर्मूला है कोणीय संवेग में वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32। तो वो है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आई की वैल्यू अपन रेखीय में रखते हैं तो यहाँ पे एम रख देते हैं, और इसकी जगह वी रख देते हैं, तो ये वी 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाता है। ये रेखीय के अंदर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, और 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर कोणीय के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ओमेगा का मान दुगुना कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा कितनी 4 गुना हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 33। देखिए गुणन गति में गतिज ऊर्जा का सही सूत्र कौन सा है बताइए। गुणन गति में
तो अभी अपन ने देखा है जस्ट यहाँ पे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 33 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्थिर घूर्णन अक्ष पर टॉर्क का प्रभाव क्या होता है? स्थिर घूर्णन अक्ष पर टॉर्क का प्रभाव क्या होता है? कोणीय संवेग बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, घूर्णन गति का न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? घूर्णन गति में न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो कौन सा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 35 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, तो ये है टो बराबर आई ए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी पिंड पर अल्फा बराबर 0 हो तो बताइए ओमेगा बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा या फिर एल शून्य हो जाएगा? 36 का आंसर दीजिए, ठीक है। तो जब ये शून्य होगा तो ये ओमेगा स्थिर रहेगा, ओमेगा स्थिर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कोणीय त्वरण, देखिए कोणीय त्वरण अल्फा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो पता है आपको, त्वरण के अंदर है ना, देखिए वेग होता है मीटर पर सेकंड और त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कोणीय है इसलिए रेडियन और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। 37 के अंदर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, कोणीय समय किस प्रकार की राशि है बताइए? अदिश राशि, सदिश है, परिमाण रहित है, समय आधारित है, कैसी है? 38। तो कोणीय समय एक सदिश राशि है, क्या है? सदिश राशि। कोणीय समय क्या है? सदिश राशि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, टॉर्क और कोणीय त्वरण का संबंध बताइए। टॉर्क, टॉर्क यानी टॉर्क और कोणीय त्वरण, ठीक है। टॉर्क और कोणीय त्वरण अल्फा, इन दोनों के बीच क्या संबंध है बताइए? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए, 39। तो ये समझ गए होंगे आप, आई बराबर आई अल्फा, टो बराबर आई अल्फा, टो बराबर आई अल्फा, यही संबंध है। तो ये देखिए यहाँ पे टो बराबर आई अल्फा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी राशि घूर्णन में रैखिक संवेग के समान भूमिका निभाती है बताइए? रैखिक संवेग के समान कौन सी भूमिका निभाती है इसके अंदर? रैखिक संवेग एम बी के समान बताइए? ऊर्जा, जड़त्व, आघूर्ण, ये और कोणीय संवेग, बल, बताइए। 40 का आंसर दीजिए, 40 का आंसर बताइए, 40 का आंसर। तो जो कोणीय संवेग है वो रेखीय संवेग के समान भूमिका निभाती है। भाई जो रेखीय संवेग है उसकी तुलना गुणन में के अंदर कोणीय संवेग माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, टॉर्क के तुल्य राशि कौन सी है भाई? टॉर्क, 41 का आंसर दीजिए, 41। तो जो बल होता है सामान्य में वो घूर्णन के अंदर टॉर्क हो जाता है, बल क्या होता है घूर्णन में? टॉर्क कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, कोणीय संवेग संरक्षण किस प्रकार की गति में विशेष महत्व रखता है? घूर्णी गति में, तो पता है कोणीय वाला कौन सी में रखेगा संवेग संरक्षण? 42 का आंसर दीजिए, 42। तो ये घूर्णी के अंदर, ठीक है। जबकि रेखीय वाला, रेखीय गति के अंदर, क्वेश्चन नंबर 43, डिस्क और रिंग एक साथ ढलान पर लुढ़कते हैं, कौन पहले पहुंचेगा भाई? डिस्क और एक रिंग, दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? 43 का आंसर दीजिए, 43। तो इसमें क्या, डिस्क डिस्क पहले पहुंचेगी, क्या डिस्क पहले पहुंचेगी? 43 के अंदर डिस्क पहले पहुंचेगी, क्योंकि उसका आई कम होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कम होती है इसलिए वो पहले पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, ऊर्जा संरक्षण के आधार पर ढलान पर पहले कौन पहुंचेगा? भाई ऊर्जा संरक्षण के आधार पर ढलान है, उसमें पहले नीचे कौन पहुंचेगा जिसका आई एम आर स्क्वायर कम होगा या ज्यादा होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। तो जिसका आई एम आर स्क्वायर कम होगा, ठीक है, वो पहले पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, एक घूमते हुए कड़े पहिए में ग्रीस लगाने से क्या होगा? घर्षण घटेगा और गति बढ़ेगी। 45 का क्या होगा आंसर बताइए? 45, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कोणीय संवेग किसके समान दिशा में होता है? कोणीय संवेग किसके समान दिशा में होता है बताइए? कोणीय वेग के, कोणीय बल, ये बल के, रेखीय वेग के, संवेग के, बताइए? 46 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 46 बताइए। 46 कहाँ चला गया? हाँ 46 किसके समान दिशा में होता है? ये तो कोणीय वेग की दिशा में होता है संवेग। क्वेश्चन नंबर 47, रैखिक संवेग संरक्षण में के समान घूर्णन में संरक्षण होता है बताइए?
देखिए संवेग संरक्षण के समान घूर्णन में संरक्षण होता है। किसका होता है बताइए? कोणीय संवेग का। तो कोणीय संवेग एल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48। देखो पृथ्वी का दिन छोटा होने लगे तो कारण होगा, क्या कारण होगा? पृथ्वी का दिन छोटा लगे तो इसका क्या कारण होगा? भाई आई बढ़ रहा है, आई घट रहा है, ओमेगा घट रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48, 48 का आंसर दीजिए। जब दिन छोटा होता है तो ओमेगा बढ़ता है, और ओमेगा बढ़ता है इसका मतलब आई घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 48 का। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए एक नर्तकी है, स्कर्ट फैलाते हुए घूमना शुरू करती है, फिर स्कर्ट घुमावदार फैलती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? भाई ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, टॉर्क बढ़ता है, कोणीय समय घटता है, क्या होगा 49 के अंदर बताइए? तो जैसे ही स्कर्ट फैलेगा घूमने के बाद में, ठीक है, तो स्कर्ट फैलने से क्या होगा? आई बढ़ेगा। स्कर्ट फैलने से क्या होगा बताइए 49 के अंदर? आई बढ़ता है, और आई बढ़ता है तो वहाँ पे ओमेगा घट जाता है। आई बढ़ता है वहाँ पे ओमेगा घट जाता है, तो ओमेगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। एक गहरे गोता लगाने वाला डाइवर शरीर सिकोड़ कर क्यों कूदता है? बताइए शरीर को सिकोड़ कर क्यों कूदता है? बताइए। 40, 50, 50, 50 का आंसर क्या होगा? तो आई घटने पर क्या होता है? ओमेगा बढ़ जाता है। आई घटने पर ओमेगा बढ़ जाता है, इस कारण से ये शरीर को सिकुड़ा कर उसमें कूदता है। तो 50 का आंसर क्या होगा भाई? जड़त्वागुण कम करने के लिए। ठीक है, जड़त्वागुण कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51। धुरी के पास द्रव्यमान केंद्र ले जाने पर क्या होगा? भाई धुरी के पास द्रव्यमान केंद्र को अगर धुरी के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? 51 का आंसर दीजिए 51। तो इससे आई घटता है, क्या होता है? आई घटता है, क्योंकि पास ले जाएंगे तो उसे आर की वैल्यू घटेगी। भाई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर में अगर पास ले जाएंगे तो आर की वैल्यू घटेगी, और आर की वैल्यू घटेगी तो आई भी घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। जड़त्वागुण अधिक होने पर क्या होगा? पिंड आसानी से घूमेगा, कठिनाई से घूमेगा, या बिना बल के घूमेगा, अधिक टॉर्क उत्पन्न करेगा? 52, 52 का राइट आंसर दीजिए 52। तो जब आई अधिक हो जाएगा, जड़त्वागुण का मतलब आई अधिक हो जाएगा, तो एक कठिनाई से घूमेगा, आसानी से नहीं घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 53। टॉर्क और कार्य में अंतर बताइए क्या है? दोनों एक ही है, दिशा के कारण टॉर्क सदिश है और दिशा के कारण कार्य अदिश है। बताइए क्वेश्चन नंबर 53, 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो दिशा के कारण टॉर्क क्या है? सदिश है। ठीक है, और दिशा के कारण कार्य क्या है? कार्य तो अदिश है, इसका मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा, कार्य क्या है? अदिश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो समझ गए होंगे आप, अभी तक अपन ने 53 क्वेश्चन कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे, आपके नोट्स जिनका आपने रिवीजन किया है वो भी छप गए होंगे आपके दिमाग में। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 54। क्वेश्चन नंबर 40, वो 54, 54, क्वेश्चन नंबर 54 में कि किसी पिंड को उसकी धुरी बदलकर घुमाया जाए तो क्या होगा? बताइए कोई पिंड है, अगर उसकी धुरी को बदल दिया जाए और फिर उसको घुमाया जाए तो क्या होगा? आई प्रभावित तो नहीं होगा, आई बदल जाता है, एल समाप्त हो जाता है, ओमेगा बढ़ जाता है, कौन सी सिचुएशन इनमें से होगी बताइए? 54, 54 का बताइए। तो जैसे ही उसको एक्स या दूरी बदलेंगे तो उसका आई बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। नट बोल्ट टाइट करते हैं, यानी कि जो नट बोल्ट टाइट करते समय लंबी रोड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक तो देखिए यहाँ पे नट बोल्ट है, एक तो इतनी छोटी सी रोड का उपयोग करेंगे, और एक करेंगे यहाँ से एक इतनी बड़ी, तो इस वाली में कम बल लगाना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, इसकी जो दूरी है ना वो बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने से क्या होगा बताइए 55 के अंदर? तो आर बढ़ जाने के कारण जो बल लगाएंगे वो ज्यादा बल होगा, प्रभावी बल ज्यादा हो जाएगा उससे, यानी कि टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। टॉर्क होता है एफ, वो एफ आर है ना, एफ आर। जब आर बढ़ जाएगा तो कम बल लगाने से भी टॉर्क ज्यादा लगेगा। ठीक है भाई, उतना ही बल रहेगा तब भी अगर आर बढ़ जाता है तो टॉर्क बढ़ जाएगा, तो यानी कि ज्यादा बल प्रभावी होगा, और ये आसानी से नट बोल्ट कसे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56। साइकिल संभाल कर चलना आसान क्यों है? बताइए साइकिल को संभाल कर चलाना आसान क्यों है?
पहिया भारी होता है, घर्षण अधिक होता है, घूमते पहिए का कोणीय संवेग इसे स्थिर रखता है, सीट ऊंची होती है। बताइए ऑप्शन नंबर 56, 56, 56। तो घूमता हुआ पहिया कोणीय संवेग इसे स्थिर रखता है, इस कारण से आसानी से चलती रहती है साइकिल। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, जो पृथ्वी है उसकी विषुवत रेखा पर पूछा है, जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? भाई ध्रुवों से अधिक होगा या फिर ध्रुवों से कम होगा, ध्रुव के बराबर होगा, स्थान पर निर्भर नहीं। 57, 57 का बताइए। तो विषुवत रेखा पर क्या है, ध्रुवों से अधिक होती है विषुवत रेखा, है ना। तो दूर होने के कारण जड़त्व आघूर्ण ध्रुवों से अधिक, हाँ तो इसमें दूरी बढ़ जाती है, इस कारण ध्रुवों से अधिक हो जाता है। 57 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों से अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों की जो दूरी होती है उसकी बजाय विषुवत रेखा से अधिक दूरी होती है, विषुवत रेखा की दूरी अधिक होती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आर की वैल्यू बढ़ने से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, कठोर पिंड की कोणीय वेग वितरण किस पर निर्भर करता है? कठोर पिंड कोई ठोस पिंड है, उसका कोणीय वेग वितरण द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान वितरण पर, त्रिज्या पर, समय पर, किस पर निर्भर करता है? 58, 58। तो ये द्रव्यमान वितरण पर, यानी कि द्रव्यमान और उसकी जो दूरी है किस प्रकार वितरित है उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, टॉर्क के बिना भी घूर्ण संभव है यदि, बताइए। बिना टॉर्क के भी घूर्णन संभव है कौन सी स्थिति में? यदि कार्य किया जाए, कोई बल लगाया जाए, पहले से कोणीय संवेग उपस्थित हो, गति रुद्ध हो, कौन सी स्थिति में? 59, 59 का बताइए। यदि पहले से एल हो, यानी कि कोणीय संवेग पहले से उपस्थित हो, तो बिना टॉर्क के भी घूर्णन संभव है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, जब किसी पिंड पर कुल बाह्य टॉर्क शून्य है, टोटल बल बाह्य जो टॉर्क वो शून्य है, तो कौन सी स्थिति में होगा? ये मतलब उसी स्थिति में क्या होगा? एल संरक्षित रहेगा, आई बदलेगा, एम स्थिर रहेगा, या ओमेगा शून्य होगा, कौन सी स्थिति होगी 60 में? बताइए 60। तो जब बाह्य टॉर्क शून्य होगा, तो देखिए सिंपल वाली में देखिए, जब बाह्य बल शून्य होता है रेखीय वाले में, तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है ना। और जब यहाँ पे अगर टॉर्क शून्य होगा, बाह्य टॉर्क, तो यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग का मतलब एल, एल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एल संरक्षित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए एक फ्लाई व्हील को रोकने के लिए अधिक टॉर्क कब लगता है? जब आई कम हो, जब आई अधिक हो, ओमेगा कम हो, जब द्रव्यमान कम हो, कौन सी स्थिति में टॉर्क अधिक लगता है? बताइए। तो टॉर्क बराबर एफ आर, एफ आर तो होता ही है, इसके अलावा आई वाला भी होता है। तो कौन सी स्थिति में बताइए रोकने के लिए अधिक टॉर्क कब लगता है? बताइए, जब आई कम हो या फिर आई अधिक हो। 61, 61 का बताइए। तो जब आई अधिक होता है तब टॉर्क अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 62, घूमते हुए पिंड के ब्लेड बाहर की ओर फैल जाने पर, अगर कोई ब्लेड घूम रहा है और नहीं, जैसे कोई पिंड घूम रहा है और उसके ब्लेड बाहर की ओर फैल जाते हैं, तो ओमेगा में क्या परिवर्तन होगा? बताइए, ओमेगा बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, क्या होगा? 62, 62 का आंसर दीजिए। अब देखिए ब्लेड बढ़ने से क्या होगा, ब्लेड बढ़ने से आई बढ़ जाएगा, और आई बढ़ने से क्या होगा? बताइए। ब्लेड बढ़ने से आई बढ़ जाता है, और आई है उसको अगर स्तर, एल को अगर स्तर रखेंगे तो ओमेगा घटता है। ठीक है, तो इसमें ओमेगा में क्या परिवर्तन? ओमेगा घटेगा, ऑप्शन नंबर बीज राइट। क्वेश्चन नंबर 63, यदि तो स्थिर है टॉर्क, तो आई दोगुना कर दिया जाए तो अल्फा क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि टो बराबर अल्फा आई, ये होता है। अभी उन्होंने कहा है कि टो स्थिर है, तो इसकी वैल्यू तो यही रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको दुगुना कर रहे हैं तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 63 का। क्वेश्चन नंबर 64, एक कठोर पिंड में कोणीय वेग असमान है, तो बताइए पिंड कठोर नहीं है, टॉर्क लग रहा है, आई जीरो है, संवेग नहीं है, कौन सी स्थिति इनमें से राइट आंसर होगा 64 का? बताइए। यदि टॉर्क टॉर्क लग रहा होता है तो कोणीय वेग असमान होता है, बाह्य, ठीक है, बाह्य
जब टॉर्क लग रहा है होता है तो कोणीय वेग असमान होता है, और यदि टॉर्क शून्य होता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए कोणीय संवेग एल स्थिर रहने पर आई बढ़ने से क्या परिवर्तन आएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, 65 का आंसर। तो आप सभी को पता है कि एल बराबर आई ओमेगा, ठीक है। अब इसमें एल स्थिर है और आई, अगर आई को बढ़ा रहे तो ओमेगा में कमी आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए एक गोला है, सिलेंडर और रिंग, तीन है ये अलग अलग, इनको समान ऊंचाई से लुढ़काते हैं तो सबसे बाद में कौन पहुंचेगा, बताइए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सी बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। 66, 66 का बताइए। तो यहाँ पे जो रिंग है इसका आई सबसे अधिक होता है, और आई सबसे अधिक होने के कारण ये सबसे बाद में और सबसे धीरे पहुंचेगा, ठीक है, रिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, घूमते पहिए में वजन जोड़ने से आई बढ़ गया तो स्थिर एल की स्थिति में क्या होगा। तो अभी वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था तो आपको समझ गए होंगे, ये वाला एल बराबर आई ओमेगा, है ना। इसके हिसाब से देखो यहाँ पे एल बराबर आई ओमेगा। अब देखिए वजन जोड़ने से आई बढ़ गया, एल की स्थिति में, और स्थिर ये स्थिर है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ओमेगा घट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ओमेगा घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 67 का। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए एक नट बोल्ट ढीला करने में छोटी रोड की तुलना में लंबी रोड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अभी आपने बताया था कि लंबी रोड की वजह से आर बढ़ जाता है, और आर बढ़ जाने से टो बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा नियम समझाता है कि घूमती साइकिल को संतुलित रखना आसान है, घूमती हुई या फिर चलती हुई। तो यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षण के कारण उसको संतुलित रखना आसान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए पृथ्वी के ध्रुवों पर एल स्थिर रहने की स्थिति में आई बढ़े तो दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होगा, दिन की अवधि बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। 70, 70। तो आई बढ़ने से क्या है, आई जब बढ़ता है तो ओमेगा घटता है, आई बढ़ता है तो ओमेगा घटता है। तो कोणीय वेग कम हो जाएगा जब तो कोणीय वेग कम होने से क्या है कि धीरे चलेगा, गति धीमी होने से दिन की अवधि बढ़ जाएगी, तो दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 70 का। क्वेश्चन नंबर 71, टॉर्क किस स्थिति में शून्य हो सकता है, जब बल शून्य हो, बल का लंबवत अव्यय शून्य हो, आर बराबर जीरो हो, बताइए कौन सी स्थिति में। 71, 71 का बताइए। तो बिल्कुल सही है, जब बल शून्य होगा तो भी टॉर्क शून्य होगा, और बल लंबवत अव्यय शून्य हो तो भी जीरो, और आर बराबर जीरो, तो भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए एक घूमते हुए पिंड में भारी टॉर्क लगा तो परिणाम क्या रहेगा। एक घूमता हुआ पिंड, उसमें अगर भारी टॉर्क लग रहा है तो क्या परिणाम रहेगा, क्या ओमेगा स्थिर रहेगा या एल बदल जाएगा, आई शून्य हो जाएगा, पिंड रुक जाएगा, क्या होगा बताइए। 72, 72। तो कोणीय समय बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, फ्लाई व्हील का उपयोग मुख्यतः किस काम में किया जाता है? द्रव्यमान कम करने के लिए, गति के उतार चढ़ाव कम करने के लिए, कार्य रोकने के लिए, घर्षण समाप्त करने के लिए, बताइए फ्लाई व्हील। क्वेश्चन नंबर 73, तो ये गति के उतार चढ़ाव को कम करता है फ्लाई व्हील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसके लिए टॉर्क अधिकतम होगा, अधिकतम कौन सी स्थिति में होगा, जब बल 0 डिग्री पे लगाया जाए, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, या फिर 180 डिग्री पे, बताइए। 74, 74। तो आप सभी को पता है कि टॉर्क बराबर होता है एफ आर साइन थीटा, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान 90 डिग्री पर एक होगा, ठीक है। तो अधिकतम कब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, गोल घूमने वाले पिंड के किनारे द्रव्यमान बढ़ाने से क्या होगा, गोल घूमने वाले पिंड के किनारों का द्रव्यमान बढ़ाने से क्या होगा, आई कम होगा, आई अधिक होगा, आई जीरो होगा, आई अपरिवर्तित रहेगा, बताइए। 75, तो इससे क्या जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, आई अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक घूमते हुए पिंड के विपरीत दिशा का टॉर्क लगाने पर क्या होगा, बताइए। विपरीत दिशा का टॉर्क अगर लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा 76 में, तो इससे क्या ओमेगा धीरे धीरे घटता जाता है विपरीत दिशा का टॉर्क लगाने से। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए रेखी कार्य और घूर्णन कार्य के बीच क्या संबंध है। अब कार्य बता रहे हैं, कार्य एक तो सिंपल वाला होता है रेखिक में, और एक घूर्णन में, दोनों में क्या संबंध है, रेखिक कार्य और घूर्णन कार्य,
बताइए 77। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डब्लू बराबर रेखीय कार्य में ये टो और उसके साथ थीटा का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 78। जड़त्वागुण का मान किस पर अधिक निर्भर करता है? जड़त्वागुण आई का मान सबसे ज्यादा किस पर? द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के वितरण पर, त्रिज्या, समय पर। बताइए 78 का बताइए। तो द्रव्यमान का जो वितरण है कि द्रव्यमान केंद्र में है या किनारों पर है, तो उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79। यदि टॉर्क स्थिर है तो ओमेगा बढ़ जाए तो क्या होगा? एल बढ़ेगा या घटेगा? तो अभी यहाँ पे देखिए आप, टॉर्क बराबर कितना होता है? आई अल्फा ओमेगा होता है। बताइए टॉर्क स्थिर रहेगा और ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? बताइए 79 का आंसर दीजिए। तो उससे क्या एल बढ़ जाता है? ठीक है, टॉर्क स्थिर है और उस अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो उसे एल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्न में से कौन सा पिंड घूर्णी संतुलन में माना जाता है? घूर्णन की स्थिति में संतुलन रहता है, कौन सी स्थिति में? बताइए 80 का आंसर दीजिए। तो जब कुल बाह्य टॉर्क शून्य होता है, कुल, उसी स्थिति में संतुलन में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। एक घूमती कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, कोई कुर्सी है उस पर घूम रही है, उस पर कोई व्यक्ति बैठा है, अपने दोनों हाथों को अगर फैला देता है अचानक से, तो बताइए ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा? एल शून्य होगा या टो बढ़ जाएगा? क्या होगा इस स्थिति में? 81। अब देखिए यहाँ पे हाथ जैसे ही फैलाएगा तो आई बढ़ जाएगा और आई बढ़ जाने से ओमेगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 81। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए डाइविंग प्लेटफॉर्म से कूदते समय खिलाड़ी शरीर को मोड़ कर क्यों गिरता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए शरीर जैसे ही मोड़ेगा तो उससे क्या आई घट जाएगा और आई घटने से क्या होगा? आई घटने से ओमेगा बढ़ जाएगा। 82 के अंदर बताइए क्या राइट आंसर होगा? 82। तो ठीक है, आई घटने से ओमेगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। एक जिम्नास्ट है जो हवा में सीधा लेटता है, उसकी घूर्ण गति कम हो जाती है, अधिक होती है, क्या होता है? बताइए। 83। अब जैसे वो लेट जाता है तो उसका आई बढ़ जाता है और आई बढ़ने से आपको पता ही क्या होगा? गुणन गति, यानी कि ओमेगा है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? आई बढ़ने से गुणन गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 83 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए पृथ्वी अपनी ध्रुव पिघलने से द्रव्यमान विषुवत रेखा की ओर खिसक जाए तो दिन की अवधि बताइए घटेगी या बढ़ेगी? भाई विषुवत रेखा की ओर खिसक रहा है द्रव्यमान, तो क्या परिवर्तन आएगा? 84। जब जैसे द्रव्यमान विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो आई बढ़ेगा और आई बढ़ने से क्या होगा? ओमेगा घटेगा और ओमेगा जब घट रहा है तो दिन की अवधि बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 84 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85। घूमते पिंड पर बाह्य टॉर्क नहीं लगता तो क्या होता है? बताइए। यदि कोई पिंड घूम रहा है और उस पर बाह्य टॉर्क नहीं लग रहा है तो ओमेगा बदलती है, एल स्थिर रहता है, आई शून्य होता है, कौन सी स्थिति इसका राइट आंसर होगा? 85 का बताइए। 85। तो ऐसी स्थिति में जब बाह्य टॉर्क नहीं लगता तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि एल स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 86। कोणीय संवेग संरक्षण किस क्रिया का आधार है? बताइए। पहियों को रोकना, आइस स्केटर का घूमना, ब्रेक लगना, घर्षण, कौन सी स्थिति है जो कोणीय संवेग संरक्षण को सही तरीके से डिफाइन करती है इनमें से? 86 का बताइए। तो स्केटर होता है, स्केटरिंग जो करते हैं उसके अंदर वो घूमता है ना, उसमें कोणीय संवेग संरक्षण का लागू होता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए एक कण है, ओमेगा गति के साथ गति कर रहा है ना, कोणीय गति, यदि उसके बाह्य टॉर्क बराबर है और विपरीत दिशा में लगाया जाए, यानी कि इधर से भी लगाया जाए और इधर से भी लगाया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? गति धीरे धीरे घटेगी, गति धीरे धीरे बढ़ेगी, समान रहेगी, या आई बढ़ेगा? क्या होगा? 87 का आंसर दीजिए। तो अगर विपरीत तरीके से अपन लगाते हैं तो ये धीरे धीरे घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 88। चक्री अपनी धुरी पर क्यों घूमती रहती है? बताइए। चक्री अपनी दूरी पर क्यों घूमती रहती है? 88 का आंसर क्या होगा? तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर घूमती रहती है। क्वेश्चन नंबर 89। एक पतली छड़ को उसके छोर से घुमाने पर, यानी कि ये है तो इसके छोर पे यहाँ से घुमाया जाएगा तो इसमें आई में क्या परिवर्तन आएगा? घुमाने पर आई न्यूनतम रहेगा, अधिकतम रहेगा, क्या होगा? बताइए। 89। तो छोर से घुमाएंगे यहाँ से
तो ये डी की वैल्यू, डी जो डी है दूरी है वो बढ़ जाएगी, और डी बढ़ने से क्या होगा, आई बढ़ जाता है, अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए जो जड़त्व है, जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक किस में होगा, गोले में, ठोस सिलेंडर में, खोखले सिलेंडर में, या ठोस डिस्क में। तो इससे पहले स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पे हमने बताया था भाई सीधा सीधा इनके मान सीधे सीधे याद करने हैं आपको। तो उसके आधार पर अगर आपको याद है तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अपने दिमाग को थोड़ा सा फोकस डालिए, 90 का बताइए। जड़त्व आघूर्ण, तो इसमें क्या होता है, जो खोखला सिलेंडर होता है उसमें अधिकांश जो द्रव्यमान है वो बाह्य की ओर वितरित होता है, तो उसके कारण इसका आई अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91। गिरते ट्रेपेज कलाकार को पकड़ने के लिए सुरक्षा जाल में दूरी अधिक क्यों होती है। भाई उसकी दूरी अधिक क्यों होती है, दूरी अधिक होने से क्या होता है इसके अंदर, बताइए 91। भाई जैसे ही दूरी अधिक हो जाती है तो टो कम लगता है, जैसे दूरी बढ़ेगी ना तो टो कम हो जाएगा, और कम टो होने के कारण जाल पर कम दबाव आता है और वो सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा बताइए, टो घटाने वाला, ठीक है, टो घटाते हैं उसके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कब किसी वस्तु के लिए संतुलन पूर्णतः सुनिश्चित होता है, कौन सी स्थिति में जो संतुलन होता है वो पूर्णतः सुनिश्चित होता है, बताइए 92। तो पूर्ण संतुलन के लिए देखिए रैखिक बल और टॉर्क यानी कि कोणीय जो बल के समान है, ये दोनों ही शून्य होने चाहिए टोटल, तब जाके पूर्ण संतुलन सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 93। यदि वायु घर्षण हटा दिया जाए तो छत छत पंखा बंद करने पर भी कुछ देर घूमता क्यों है। एल संरक्षण, ओमेगा शून्य, तो बढ़ता है, आई घटता है। 93 का राइट आंसर बताइए। क्योंकि जब वायु घर्षण हटा दिया जाए तो बाह्य रूप से किसी प्रकार का टो रहता ही नहीं है, ठीक है, टो शून्य हो जाता है, और टो शून्य होने के कारण फिर पंखा एल संरक्षण के कारण घूमता रहता है। तो 93 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए पर्वतारोही अपने बैग को सिर के ऊपर घुमाकर दूर फेंकते हैं, इसका कारण क्या है, सिर के ऊपर घुमाकर दूर फेंकने का कारण क्या है, बताइए 94। तो देखिए सिर पे जैसे दूर से घुमाएंगे तो वहां पे आर बढ़ेगा, और आर बढ़ने से टो बढ़ जाएगा, ठीक है, टॉर्क, टॉर्क बढ़ जाएगा यानी कि बल, और बल जब बढ़ेगा तो ज्यादा दूरी तक वो बैग फेंका जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आर बढ़ने पर टॉर्क बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ों का पानी बाहर निकलने का सिद्धांत कौन सा है, भाई किस सिद्धांत के कारण वॉशिंग मशीन में कपड़ों का पानी बाहर निकलता है, 95 का आंसर दीजिए। तो ये होता है केंद्राभिमुख बल, ठीक है, सेंट्री। क्वेश्चन नंबर 96। घूमते पहिए में ब्रेक लगाने पर धातु गर्म क्यों हो जाती है, बताइए, घूमते पहिए में जब ब्रेक लगाते हैं तो धातु गर्म हो जाती है, इसका कारण क्या है 96 में। तो इसमें क्या होता है, कार्य है जो उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, जो कुल बल है टॉर्क वो शून्य है, परंतु एफ के बराबर जो रेखीय बल है वो शून्य नहीं हो तो क्या होगा, गुणी संतुलन या पूर्ण संतुलन, बताइए 97 का आंसर। तो केवल गुणी संतुलन होगा इससे, और रेखीय संतुलन नहीं होगा, इसलिए पूर्ण संतुलन भी नहीं होगा। पूर्ण संतुलन तब होता है जब गुणी संतुलन और रेखीय संतुलन दोनों हो, तो यहाँ पे केवल गुणी संतुलन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए रॉकेट को घुमाने के लिए क्या किया जाता है, बताइए, रॉकेट को घुमाने के लिए एफ बढ़ाया जाता है, एम या विपरीत दिशाओं में गैस निकलती है, तो ये सभी को पता है, बताइए क्या होता है इसमें। 98 का बताइए। तो विपरीत दिशाओं में गैस निकलने के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है और जिससे रॉकेट घूमता है। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए घूमते साइकिल का जो पहिया है उसको क्षैतिज दिशा में मोड़ने पर हाथ पर मोड़ने वाला बल लगता है, इसका क्या कारण है, इसके कारण क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो दोबारा से पढ़िए इसको। घूमते साइकिल पहियों को क्षैतिज दिशा में मोड़ने पर हाथ पर मोड़ने वाला बल लगता है, इसका क्या कारण है भाई, ओमेगा घटती है, एल की दिशा परिवर्तन के लिए टो लगता है, आई जीरो होती ऊर्जा बढ़ती है, बताइए 99। ठीक है, तो इसमें पहिए की दिशा परिवर्तित करने के लिए एल की दिशा परिवर्तन में टो लगता है,
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, उल्टी लटकती बोतल में, जो उल्टी लटकती हुई बोतल घूम रही है उसमें पानी लंबे समय तक घूमता रहता है। ये सिद्धांत कौन सा है भाई? टो घटने से ओमेगा बढ़ता है, एल संरक्षण, आई बढ़ने से ऊर्जा बढ़ना, कौन सा इसका राइट आंसर है? 100। तो इसमें क्या है, पानी का जो कोणीय संवेक्षण संरक्षण है वो संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अभी हमने इस यूनिट के टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अ, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। और इस पीडीएफ का रिवीजन करना नहीं भूलना, आपको रिवीजन जरूर करना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन इसके अंदर से आपको एज टू एज जैसे कि जैसे मिल जाएंगे हूबहू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस यही मिलेगी। नेक्स्ट क्लास आने वाली है अपनी फिजिक्स की यूनिट 2, जो कि लेब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है। वो दूसरी यूनिट का नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।